नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे थे और हिंदी में कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना वर्णमाला के बारे में, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि वर्णमाला दो होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पूरी ले चुके थे हम लोग, किस तरीके से स्वर क्या करते थे। मतलब अभी केवल हम व्यंजन के बारे में जानकारी केवल हमने नहीं ली है, स्वर के बारे में पूरी जानकारी संपूर्ण ले चुके थे, जितना आपके बीएड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया था ये 52 होते हैं, ये आपके 11 होते हैं और ये आपके 33, ठीक है। ये आपके 52, ये 11 और ये 33 और भी जो होते हैं उनके भी नाम आपको पिछली वीडियो में बताया चुके हैं। तो जिसने भी पिछला वीडियो ने देखा हो, कृपया ये चैनल में जा करके पिछला वीडियो हमारा देख लें। साथ ही साथ कोई भी समस्या के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि जब हम स्वर पढ़ चुके हैं तो अब बात केवल आती है हमारी व्यंजन की, और आज हम केवल और केवल जानकारी किसके बारे में करेंगे, व्यंजन के बारे में, ठीक है। केवल और केवल व्यंजन के बारे में जानेंगे। कितने होते हैं, तो ये 33 होते हैं भाई साहब। कुल कितने होते हैं, ये कुल 33 होते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कैसे कौन कौन से होते हैं। तो इधर से मैं लिखना शुरू करूं, यदि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आण, इसका ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। पेशेंस रखिए। और भी कई सारी चीजें हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। आपको ये न लगे कि हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ से या इसके आगे नहीं बताएंगे, सब सारा कुछ क्लियर किया जाएगा वीडियो में, ठीक है। शा, शा, सा, हा, ठीक। अब अगर आप काउंटिंग करें तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ये 33 हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। ऐसे हमने क्यों लिखा है, तो इसका एक रीजन है, और वो क्या रीजन है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इंतज़ार करना बहुत अच्छी चीज़ होती है और इंतज़ार का फल मीठा होता है, ठीक है। ये आपके हैं 5 × 5, देखिए 5 पंक्तियाँ 5 स्तंभ हैं, मतलब एक पंक्ति में 5 5 अवयव हैं, यानी 5 × 5 यानी 35 हो गए, सॉरी 25 हो गए। 5 × 5 25, ये 33 से 35 याद आया, ठीक है। तो उस पर ध्यान न दीजिए। हमने कहा 5 और 5 कुल मिला के 25 हो जाता है, कभी कभी बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, चलिए कोई बात नहीं। बात कर रहे थे व्यंजन की, तो व्यंजन हमारे 33 ये होते हैं। ये हमारा या, रा, ला, वा, सा, ये 4 अलग होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, इनका कुछ कारण तो होगा ही, क्या कारण है वो भी हम अभी बताएंगे आपको। ये जो हमारे लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं का वर्ग, का वर्ग। इनको कहते हैं हम खा वर्ग, चा वर्ग। कौन सा, चा वर्ग। इनको हम कहते हैं टा वर्ग, और इनको हम कहते हैं ता वर्ग, और इनको हम कहते हैं पा वर्ग। कई सारी चीजें इसमें डिफाइन करेंगे हम, ये समझिए। इतने बड़े खाका में कई सारी चीजें डिफाइन की जाएंगी, एक में ही सारी चीजें हम डिफाइन कर देंगे एक बार में, ठीक है। तो ये आपका हो गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर इसके बाद ता वर्ग, फिर इसके बाद पा वर्ग, ठीक है।
अब क्या होगा कि इन्हीं से हम आगे अगर जानेंगे तो एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि अगर आपको ये हमने अलग लिखा है तो इनका मकसद क्या है लिखने का, इसका कारण क्या है, वो कारण के बारे में अगर हम जाने तो ये जो आपके होते हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। थोड़ा सा इसी जगह लिखें जिससे हमारी जगह का भी बचत हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है, ठीक है। हम इसको जो है यहाँ लिख ले रहे हैं। आप लोगों के पास सब सारी सुविधाएं होंगी, आप लोग देख सकते हैं। ये कहलाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं तो हम कहेंगे भैया 25 होते हैं, ठीक। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं तो 25 होते हैं। इसके बाद अगर बात करें या, रा, ला, वा, ये हमारे कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है भाई साहब। ये हमारे कितने होते हैं तो ये कहेंगे हम 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें अगले की तो अगले जो हैं ये वाले 4, सीटी वाली सा, खटकों वाली सा, सपेरा वाली सा और हा हल, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं तो हमने देखा कि ये जो 25 है ये स्पर्श व्यंजन, ये आगे वाले 4 अंतस्थ व्यंजन, हम इनको अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। अगले 4 जो हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को हम एक और नाम से जानते हैं, ये संघर्षशील होते हैं, इसलिए इनको भैया संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षशील व्यक्ति हैं ये। तो अब क्या है कि हमने क्या क्या जान लिया इस बारे में। हमने ये जाना कि व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 में से कौन कौन से कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी हमने इसमें देख ली, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे इस वाले में कि जो व्यंजन हमने लिखे हैं इनको कहाँ से और कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो सबका एक अलग अलग बोलने का तरीका है, जैसे मैंने बताया था कंठ, तालु, पिछले वीडियो में सब कुछ। तो देख लेते हैं। जो पहला वर्ग है आपका, पहला, वो कंठ से बोला जाता है। पहला वर्ग कहाँ से बोला जाता है, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, ये कहाँ से बोला जाता है तो हम कहेंगे कंठ से बोला। आप जब बोलेंगे का तो कंठ से बोलेंगे खा, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले वर्ग की, अगला जो बोला जाता है ये तालु का प्रयोग किया जाता है। तालु, तालु मैंने बताया था ऊपर की ओर होता है, यानी चा, छा, जीभ आपकी ऊपर लगेगी, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है ना। इस तरीके से ये कैसे बोला जाता है तो हम कहेंगे तालु से बोला जाता है। अगर हम अगली बात करें कि टा वर्ग जो है वो कैसे बोला जाता है तो वो आपका बोला जाता है मूर्धा से। टा, ठा, डा, ढा। मूर्धा का मतलब जानते हैं, दांत के पीछे का हिस्सा जो होता है वो मूर्धा कहलाता है, नीचे और पीछे के दोनों का, ठीक है ना। तो जब हम बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, मूर्धा से। अगला अगर बात करें हम कि ता वर्ग कैसे बोला जाता है तो हम इसको कहेंगे ता वाले को बोलने के लिए, बोल के आप समझ सकते हैं, ता, ठीक है। था, द, ध, ना, दांतों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। दंत, तो दंत, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पा वर्ग तो पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ऊंट का प्रयोग करके बोला जाता है, ओष्ठ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इनको, ओष्ठ। तो कई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले जो का वर्ग है उसको कंठ से, जो चा वर्ग है उसको तालु से, जो टा वर्ग है उसको मूर्धा से, जो ता वर्ग है उसको दंत से, जो पा वर्ग है उसको ओष्ठ से, ठीक है। आगे आप सोच रहे होंगे कि या, रा, लावा, ये जो लिखा है ये कैसे क्या बोला जाता है, इनके बारे में भी हम सब कुछ अभी बता रहे हैं आपको, ये कैसे बोले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये समझ लेते हैं कि जैसे इसी को मान लें या, जैसे या जब आप बोलेंगे, बोल के आप पता कर सकते हैं, तो ये अलग अलग है। जैसे या जो है वो तालु से बोला जाता है, ठीक है। किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है या को, ठीक है। अगर हम रा की बात करें तो रा हमारा जो होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। या कैसे बोला जाता है, पहले या तालु से, रा मूर्धा से, इसी तरीके से ला दंत से, ठीक है ना। ला जो बोला जाता है ये दंत से बोला जाता है, और वा जो बोला जाता है ये दंतोष्ठ
मतलब दांत और ओष्ठ का उपयोग किया जाता है, दांत का और ओष्ठ का, वा, ठीक है ना, वा, तो दंतोष्ठ, ठीक है। इसी तरीके से लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम, दंतोष्ठ, ठीक। अगर हम इसी तरीके से सा की बात करें तो सा जो होता है ये भी तालु से बोला जाता है, ये वाला सा आपका मूर्धा से बोला जाता है, ये वाला सा आपका दंत से बोला जाता है। ये तीनों सेम टू सेम है, मतलब या और सा दोनों तालु से बोले जाते हैं, रा और खटकोण वाली सा आपकी मूर्धा से बोले जाते हैं, ला और सपेरा वाली सा आपकी कैसे बोले जाते हैं भाई साहब, तो हम कहेंगे दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। अब अगर आगे इसी में बात करें थोड़ी सी, अच्छा अभी हा छूट गया भाई आपका, हा, तो हा जब छूट गया है इसको हम कहेंगे कैसे, कंठ से बोला जाता है, कैसे, कंठ से, ठीक है। सभी की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो जगह अपने पास अभी है, पर्याप्त है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आगे हम बात करें अगर इसी में, एक अपने पास होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सभी को दिख रहा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्योंकि अकेले वीडियो शूट कर रहा होता है, तो अभी आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो होता है कौन कौन से होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञा, स्रा, ये आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ठीक है। अगर हम छा की बात करें तो छा के लिए हमने बताया था कि आधि का और सा से मिलके बना होता है, ठीक है। आधि क, जैसे हम कक्षा, जो कक्षा लिखते हैं ये, इसको हम पढ़ते हैं कक्षा। अगर हम इस मीन्स लिखे इसका के, इसका तो होता है KSH, इसीलिए होता है, ठीक है ना, के से का और SS से सा, समझ में आया, इसलिए हम कहते हैं इसको कक्षा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, आपके पास लिखा हुआ है त्रा, त्रा का मतलब आदिता और रा, ठीक है। ज्ञा, ज्ञा जो होता है ज्ञा नहीं होता है, ज्या होता है, ज्या मतलब जा, ठीक है ना, और प्लस इया, आधी जा और प्लस में क्या, इया, तो हम क्या कहते हैं इसको, ज्या कहते हैं या ज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्रा है, यानी सीटी वाली सा का उपयोग, श्रा, जिसको बोलने से सीटी जैसी आवाज आए वो हमारी सीटी वाली सा, सब या हम उसको संजम वाली सा भी कहते हैं, ये वाली सा, ठीक है ना। तो श्री, श्री बोला जाता है ना, तो सा और प्लस रा, ये आपका इससे मिलके बनता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं भाई साहब, तो ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग, बाकी आप लोग अपना प्रॉपर लिख भी लेंगे। आगे देखते हैं इसी में, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आगे समझते हैं। अगर आगे बात करें तो आगे जो है वो उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना। अगर हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे भाई साहब 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से, तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा संघर्षी व्यंजन, चौथा अनुनासिक व्यंजन, पांचवा पार्श्विक, फिर प्रकंपित, फिर उच्चित, फिर अर्धस्वर, ठीक है। अब स्पर्श कौन कौन से होते हैं, तो का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ठीक है ना। इसमें जो है टा, ठा, डा होता है भाई, ढा नहीं होता है, ठीक है। और ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा, ठीक है। ये आपके होते हैं कौन से, स्पर्श व्यंजन। अगर हम बात करें स्पर्श संघर्षी की, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से, तो चा, छा, जा और झा, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। अगर हम संघर्षी की केवल बात करें तो फा, शा और हा, जा और शा, ये आपके होते हैं संघर्षी। अनुनासिक अंगा, इया, आड़ा, ना, पा, सॉरी मा, ठीक है, ये होते हैं अनुनासिक। ये जितने भी लिखे हैं आपके, ये उच्चारण के आधार पर, मतलब जैसे हम बोलते हैं। एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने पीछे आपको बताया, पिछली स्लाइड में। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें क्या हैं, ये तो याद करने वाली हैं, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने विवेक से सोच सकते हैं,
ठीक है। जैसे बोलने वाला जो होता है कि कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से, तालु से, ओठ से, मतलब ओष्ठ से, तो जो भी है आप उसको बेहतर कर सकते हैं जब आप बोलकर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। और थोड़ा सा पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आपके 8 होते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी और बात व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी सी बात व्यंजन के बारे में और जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, अगर हम बात करें कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए आपसे, तो कहेंगे 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। इसमें क्या होता है अल्प प्राण में? अल्प प्राण का मतलब होता है कि मुख से, अल्प प्राण से तात्पर्य क्या होता है? मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प होती है, ठीक है ना, अल्प होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा कैसी रहती है? अल्प रहती है। अगर कह सकते हैं हम कि कम रहती है, ठीक। अब इनको हम समझेंगे कैसे कि कैसे कम रहती है। तो कोई भी अगर हम वर्ग ले लें, चाहे का वर्ग ले लें, चाहे हम चा वर्ग ले लें, चाहे हम टा वर्ग ले लें, कोई भी वर्ग ले लें, तो जब भी कोई वर्ग लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं हमने का वर्ग लिया, ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे कहा हमने का वर्ग लिया, का वर्ग में होता है कौन कौन सा है? तो का, खा, फिर गा, फिर घा और ये अंगा, ये होते हैं आपके का वर्ग। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि विषम वाला याद रखना है, मतलब 1, 3 और 5, ठीक है। ध्यान समझिए, का, खा, का, खा, ग, घा, अंगा, ठीक है ना, इस तरीके से का, खा, ग, घ, अंगा। तो आप जब स्वयं बोल के देखेंगे तब समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि वर्ग, ठीक है ना, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। कैसा होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसको बोलने में जो श्वास की मात्रा होती है वो अल्प होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो श्वास की मात्रा होती है वो अधिक होती है। श्वास की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसमें हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा और ये चौथा, ये आपके कौन से होते हैं? ये होते हैं महाप्राण, ठीक है। अब और भी इसमें होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म, वो भी कैसे होते हैं? महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो जितना आपके लिए पर्याप्त था, वर्णमाला के अंतर्गत हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, ठीक है ना, सारी जानकारी हमने ले ली। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि का जो है, ठीक है ना, वो कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म व्यंजन, इस तरीके से नाम दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो आपने सारी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की बात रही। क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट जो होती है यूट्यूब में, उसके माध्यम से आप तक हम डेली लगभग 10 क्वेश्चन पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी 10 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, तो कोई नहीं, अब प्रोसेस यही रहेगा हमारा कि लगभग 10 क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं। हिंदी के भी उसमें रहते हैं, कुछ रीजनिंग के भी रहते हैं, मतलब जो भी क्लासेस आपके इस चैनल पर चल रही हैं बीएड की, उन क्लासेस का सब कुछ आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए उमंग और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।